बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में मालिकुलर मास एंड मोल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मालिकुलर मास क्या है उसको हम देखते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में हमारे पास ये लिखा हुआ है कि मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी मालिक्यूल इज नोन एज मालिकुलर मास। यानी कि जो भी मालिक्यूल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, जो भी मालिक्यूल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनके मासेस का जो सम करते हैं उस सम को बोलते हैं मालिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखें, ये एक हमारे पास मालिक्यूल है, अंदर इसके एक ऑक्सीजन एलिमेंट है और एक हमारे पास दो हाइड्रोजन के एलिमेंट है। अब ऑक्सीजन के एलिमेंट, जो ऑक्सीजन है उसका जो एटॉमिक मास है वो है 16, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का दरअसल हमारे पास एटॉमिक मास होता है 1। मगर यहाँ पे हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो 2 हैं, तो एटॉमिक मास भी हमारे पास इस 2 हाइड्रोजन का 2 होगा। अब इन एलिमेंट के मासेस का जो हम सम करेंगे उस सम को बोलते हैं मालिकुलर मास। अब मालिकुलर हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास मालिक्यूल है। अब मालिक्यूल से लफ्ज़ हमने लिया है मालिकुलर, और जो मास हमारे पास इन दोनों का सम आया है उसको हम बोलते हैं मास। तो टोटल कुल मिला के हम इसको बोलेंगे मालिकुलर मास। ठीक है, उसके बाद इसके हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, उनको भी हम हल करने जा रहे हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द मालिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमने मालिकुलर मास डिटरमाइन करना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें अंदर एक कार्बन एटम है और ये दो हमारे पास ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12, और जो ऑक्सीजन सिंगल एटम का मास होता है वो होता है 16। मगर यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 के साथ 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखें, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम्स कितने थे, 2 थे, तो हमने 2 को यहाँ पे कोएफिशिएंट में रख लिया है। अब कोएफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास हम रखते हैं 12, और उसके बाद ऑक्सीजन का मास रखते हैं 16। मगर यहाँ पे ऑक्सीजन से पहले कोएफिशिएंट कितने हैं, नंबर 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो हमारे पास जवाब मिल जाएगा 32। और उसके बाद 12 को अगेन प्लस करेंगे 32 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा 44 एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि ये हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मालिकुलर मास है। उसके बाद हमारे पास वाटर है, यानी कि वाटर मालिक्यूल का देखेंगे। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मालिकुलर मास ऑफ वाटर। तो अगेन वाटर में जो हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है और दो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन सिंगल एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन का होता है मास 16। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन के एटम्स थे 2, तो 2 को हमने कोएफिशिएंट रखा हुआ है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक हमारे पास क्या ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, और 1 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और प्लस हमारे पास 16, यानी कि 16 कहाँ से आया, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 16 है। तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 16, जो हमारे पास 2 16 के साथ जब ऐड होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18 एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि ये वाटर का क्या है, मालिकुलर मास है। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके बाद हम थर्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। थर्ड प्रॉब्लम में कह रहा है कि कैलकुलेट द मालिकुलर मास ऑफ कॉस्टिक सोडा। इसको आप कॉस्टिक सोडा भी बोल सकते हो, और इसको आप सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी कह सकते हो। ठीक है, अब सवाल में यह है कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का आपने मालिकुलर मास डिटरमाइन करना है। तो पहले हम देखेंगे जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में अंदर एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सोडियम है, ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन है। अब इनके देखेंगे एटॉमिक मासेस। तो सोडियम का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, और जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास 16 होता है।
और जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास 1। अब यहाँ पे हम एटम्स को रखेंगे, सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इन सबको प्लस करना है। तो यहाँ पे सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 23, तो 23 हमने रख लिया। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है हमारे पास 16, हमने 16 रखा है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो हमने 1 रखा हुआ है। अब 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17, तो 23 हमने वही रखा है। 23 प्लस 17, तो हमारे पास 40 एटॉमिक मास यूनिट बन रहा है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, उसके बाद हम देखने जा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा, तो हाइड्रोजन का जो यहाँ पे देखेंगे एटॉमिक मास क्या है, ए सिंगल एटम हाइड्रोजन का मास है 1, सल्फर का हमारे पास 32, ऑक्सीजन सिंगल एटम का होता है 16। अब देखेंगे यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो 2 हैं, तो हमने कोएफिशिएंट से शो किया हुआ है। सल्फर के जो एटम्स हैं वो हमारे पास सिंगल हैं, तो हमने कोई भी यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं रखा, यहाँ पे सिंगल 1 होगा। तो उसके बाद जो ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो कितने 4 हैं, तो 4 को हमने कोएफिशिएंट में रखा हुआ है। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है 1 है, तो 2 को हम रखेंगे, फार्मूले मिला हुआ है, और हम हाइड्रोजन का मास रखेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1 के साथ, तो आंसर आएगा हमारे पास 2। उसके बाद सल्फर 32 है, 32 ही रहेगा। उसके बाद ऑक्सीजन जो है 4 है, यानी कि एक सिंगल ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है, तो 16 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 64। उसके बाद 2 प्लस 32 34, 16 हम रख रहे हैं वही, और 34 प्लस 64 इज इक्वल टू 98 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकल गया। उसके बाद है हमारे पास मोल। मोल क्या चीज़ है, मोल को हम देखने जा रहे हैं। तो मोल की जो डेफिनेशन है वो है द एटॉमिक मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंट इन ग्राम्स, दिस इज नोन एज अ मोल। किसी भी एलिमेंट का या किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास है अगर वो एक्सप्रेस्ड किया हुआ है ग्राम्स में, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मोल। अब देख लें, यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर मास लें, फार्मूला मास लें, एम्पिरिकल मास लें, एटॉमिक मास लें, जो भी मासेज है ना, अगर वो ग्राम्स में लिखे हुए हैं ना, तो उनको हम बोलते हैं मोल। ठीक है, अब उसके बाद जो एग्जांपल है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 ग्राम। पहले ये मॉलिक्यूलर मास था, एटॉमिक मास यूनिट था। ठीक है, उस एटॉमिक मास यूनिट को हटाकर हमने ग्राम यूनिट रख लिया, तो हमारे पास ये मोल बन गया। यहाँ पे भी AMU था, उसको हमने ख़त्म किया तो हमारे पास ग्राम आ गया, तो 180 हमारे पास क्या हो गया, ये 1 मोल है। 1 मोल के अंदर ग्लूकोज के इतने ग्राम्स होते हैं। ठीक, उसके बाद मोल को डिटरमाइन करने के लिए ये फार्मूलाज हैं। मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मोल इज इक्वल टू गिवन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। दोनों के जो दोनों फार्मूलाज हैं उनका काम सेम है। अब देखें, हम इस प्रॉब्लम को हल करने जा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम में ये कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1800 ग्राम्स ऑफ वाटर। 1800 ग्राम्स वाटर के हैं और उसमें आपको मोल्स को डिटरमाइन करना है। तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको डेटा को लाजमी निकालना है, गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। तो गिवन में हमारे पास क्या है, मास ऑफ वाटर कितना है हमारे पास 1800 ग्राम्स। उसके बाद जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब जो फार्मूला है हमारे पास, सॉल्यूशन है वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय फार्मूला मास, या मॉलिक्यूलर मास कह सकते हो। ठीक है, अब मास इन ग्राम्स कितना मिला हुआ है 1800, तो हमने रखा है। अब ये 18 ग्राम्स कहाँ से आया, तो जैसे यहाँ पे जो वाटर है ना, वाटर में जो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो 2 प्लस 16 यहाँ पे मास दिया हुआ है, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास है।
ठीक है, ये वाला। तो हमारे पास 1800 को जब 18 के साथ डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास डिटरमाइन हो जाएंगे। कितने मिले हैं? 100 मोल्स। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं वो कितने मिले हुए हैं? 100 मोल्स मिले।